औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम मीज़ान बैंक के इल्लीगल एक्टिविटी की तरफ क्या कहते हैं बात करना चाह रहे हैं कि मीज़ान बैंक के जो लीगल डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल बियॉन्ड द लॉ क्या कहते जाता है। और जब कोई क्लाइंट उससे क्या कहते हैं कोई बात करने के लिए कोशिश करता है तो वो कहते हैं कि जी हमारे ब्रांच मैनेजर से बात करें, और लीगल डिपार्टमेंट क्या कहते हैं डायरेक्ट बात नहीं करता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, आज क्या कहते हैं बहुत एक अहम मसले की तरफ आ रहे हैं। इसकी बेसिकली ये है कि मैं जनरल प्रोसीजर जनरल लॉ की क्या कहते हैं बात करता हूँ कि बेसिकली होता ये है कि जब क्या कहते हैं कोई FBI अगर क्या कहते हैं किसी कंपनी के बैंक को क्या कहते हैं अटैच कर दे तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर कोई एग्रीव पर्सन हो तो वो पर्सन क्या कहते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल को अप्रोच करता है, और एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर क्या कहते हैं वो अपनी पिटिशन क्या कहते हैं फाइल करता है और रिलीफ क्या कहते हैं मांगता है। दूसरा ये क्या कहते हैं वो प्रेयर सबमिट करता है बिफोर दी ऑनरेबल एपेलेट बेंच कि जी हमें जो है वो बैंक हमारे डिटैच किया जाए अनलेस एंड अनटिल के जी फाइनल ऑर्डर का आउटकम आ जाए। और उसको कंसिडर करते हुए नॉर्मली क्या कहती होता है कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो एग्रीव्ड एंटिटी को वो रिलीफ प्रोवाइड करती है। और ऐसे ही क्या कहते हैं हमारे दोस्त के साथ क्या कहते हुआ है, और उनको FBI ने क्या कहते हैं बैंक अटैच किया और वो ऑर्डर क्या कहते हैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि एपेलेट का ऑर्डर हुआ था, अपील का ऑर्डर हुआ था। और होता यह है जो प्रोसीजर नॉर्मल के अपील के ऑर्डर के बाद एक टाइम होता है एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए, और जब तक वो टाइम लैप्स नहीं हो जाए FBI क्या कहते हैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे FBI ने क्या कहते हैं बियॉन्ड द लॉ क्या कहते हैं एक्ट किया, और उसमें हुआ ये कि जैसे ही क्या कहते हैं ऑर्डर पास हुआ और वो ऑर्डर क्या कहते हैं कि वो उस एंटिटी को कम्युनिकेट भी नहीं हुआ, और सुबह सुबह क्या कहते हैं FBI का बंदा जो है वो लेटर लेकर के तमाम बैंक्स में आ गया कि जी इस एंटिटी का जो है अकाउंट्स ब्लॉक कर दिया जाए, और ब्लॉक हो गया। बहरहाल उस एंटिटी ने क्या कहते हैं एक जो लीगल कोर्स होता है उस कोर्स को क्या कहते हैं उसने ऑप्ट किया, उन्होंने क्या कहते हैं लॉयर हायर किया, और उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल कर दी। और उन्होंने क्या कहते 2 अपील फाइल की। एक अपील में तो उन्होंने कहा कि जी जो ऑर्डर हुआ है ये क्या कहते हैं बियॉन्ड द लॉ है और मेलाफाइडी है, तो इसमें क्या कहते हैं एंटिटी को रिलीफ दिया जाए। दूसरा क्या कहते हैं उन्होंने क्या कहते हैं ट्रिब्यूनल के बिफोर जो अपील की वो ये किया कि जी जो बैंक अटैचमेंट हुई है उसको स्टे ग्रांट कर दिया जाए। और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने क्या कहते हैं फिर उसको इनिशियली जो है वो 30 डेज़ के लिए स्टे क्या कहते हैं ग्रांट कर दिया, और कहा कि जी ठीक है ये या तो जो नॉर्मल ऑर्डर है जो अपील है उसका आउटकम सामने आ जाए, या 30 डेज़ विच एवर इज़ अर्लियर ये क्या कहते हैं अपील क्या कहते हैं रहेगी। इन द मीन टाइम क्या कहते हैं जनाब अली वो केस क्या कहते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल में चलता रहा। फाइनल हियरिंग क्या कहते हो गई, और क्या कहते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल ने इस बात को कंसीव कर लिया कि जी ये बिल्कुल सही है, और जो एंटिटी के साथ ज़्यादती हुई है और इनके अकाउंट को सीज गलत किया FBI ने, बल्कि इससे पेनल्टी भी नहीं बनती थी। लेकिन क्या कहते हैं चूँकि ऑर्डर नहीं आया था और 30 दिन क्या कहते आ रहे थे, तो कंपनी ने क्या कहते हैं एक फर्दर एक एडिशनल अपील क्या कहते हैं फाइल करती बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल कि जो चूँकि ऑर्डर क्या कहते हैं ये पेंडिंग है और इस पर अपील को जो है एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हर्ट कर लिया है, इसलिए क्या कहते हैं वो जब तक ऑर्डर ना आ जाए उस वक्त तक क्या कहते हैं हमारी जो बैंक की जो DH अटैचमेंट है इसको कंटिन्यू किया जाए और इस स्टे के पीरियड को बढ़ा दिया जाए। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने इस पर क्या कहते हैं राइटली क्या कहते हैं एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद जो है वो 30 डेज़ के लिए फर्दर उस स्टे को एक्सटेंड कर दिया। अब जब ये बंदा क्या कहते जाते हैं ये एंटिटी के जो जिम्मेदार हैं वो जब मीज़ान बैंक के अंदर जाते हैं उनको बताते हैं कि जी ये एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जो है वो स्टे को एक्सटेंड कर दिया है, तो आप जो है इसको जो बैंक है इसको ब्लॉक नहीं कीजिएगा अकाउंट को। तो पहले तो मीज़ान बैंक सोया हुआ था, उसको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब ये गए और उनको पता लगा कि जी क्या कहते हैं ये एक्सटेंड हो गई है, तो उन्होंने क्या कहते हैं कंपनी के अकाउंट को इलीगली क्या कहते हैं ब्लॉक कर दिया। जब उन्होंने क्या कहते हैं उनको बताया कि भाई ये तो क्या कहते हैं स्टे एक्सटेंड कर दिया है एपेलेट ट्रिब्यूनल ने, तो मीज़ान बैंक की कोई भी मैनेजमेंट कोई भी लीगल पर्सन जो है इनसे क्या कहते हैं बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जो भी बात करना है आपको आप ब्रांच मैनेजर को कहें, ब्रांच मैनेजर को क्या कहते हैं लीगल सेंस नहीं है, उनको क्या कहते हैं कुछ पता नहीं होता, और क्या कहते हैं मीज़ान बैंक इलीगली क्या कहते हैं उनके बैंक को अब तक क्या कहते हैं ब्लॉक करके बैठा हुआ है, और वो इस ऑर्डर को नहीं मानता, जो कि सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ क्या कहते हैं कोर्ट है। हालांकि क्या कहते हैं एंटिटीज़ के अगेंस्ट क्या कहते हैं कोर्ट में भी जा सकती है, लेकिन वो कोर्ट में तो क्या कहते हैं नहीं गई है, लेकिन मुसलसल क्या कहते हैं मीज़ान बैंक के लीगल डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं वो अप्रोच कर रही है कि जब एपेलेट ट्रिब्यूनल ने क्या कहते हैं ऑर्डर पास कर दिया है, स्टे को एक्सटेंड कर दिया है, तो आप किस तरह से क्या कहते हैं केस कर सकते हैं कि आप जो है वो
अकाउंट को ब्लॉक करें। तो मिज़ान बैंक के मैनेजमेंट को क्या कहते हैं देखना चाहिए कि जी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मिज़ान बैंक, और इस तरह का एटीट्यूड लीगल डिपार्टमेंट में क्यों है। और मिज़ान बैंक इतना बड़ा बैंक है और बहुत बड़ा इस्लामिक बैंक है, और बहुत सारे लोग अपना पैसा इसलिए इसके अंदर रखते हैं कि इस्लामिक बैंक है, लेकिन इसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी इस्लामिक एटीट्यूड नहीं है। इसका बिल्कुल अनएथिकल और अन इस्लामिक क्या कहते हैं मिज़ान बैंक का क्या कहते हैं एटीट्यूड है। और ये जो वाक़या हुआ है DHA की जो ब्रांच है ख़ियाबान इत्तेहाद में, उस ब्रांच में क्या कहते हैं वाक़या क्या कहते हुआ है, और वो कोर्ट ऑर्डर को क्या कहते हैं मिज़ान बैंक की जो लीगल टीम है वो क्या कहते हैं नहीं मान रही है। तो हम इस वीडियो के थ्रू क्या कहते हैं मिज़ान बैंक के प्रेसिडेंट को और मिज़ान बैंक के हायर मैनेजमेंट को क्या कहते हैं हम अप्रोच कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इस मैटर को सिरे से देखें, क्योंकि इस तरह से क्या कहते हैं अगर इलीगल एक्टिविटीज़ क्या कहते जारी रहीं तो डेफिनेटली मिज़ान बैंक के लिए उसका मसला होगा। अब आइए क्या कहते हैं हम एग्रीव पर्सन से क्या कहते हैं बात करते हैं और उनकी ज़ुबानी क्या कहते सुनते हैं कि जी क्या उनके साथ क्या कहते हैं मसला हुआ है और उन्होंने क्या कहते हैं इस केस के लिए क्या कहते हैं क्या किया।